नमस्कार। हम मिडिल क्लास वालों की ज़िंदगी में तो कुछ ना कुछ आफत लगी ही रहती। कभी पानी नहीं, कभी पेट्रोल खत्म, कभी गैस खत्म। ज़िंदगी भर पैसा बचाने की कोशिश में लगे रहते, लेकिन फिर भी कुछ बच नहीं पाता है। गीज़र बंद करके तब तक नहाते रहते जब तक कि ठंडा पानी निकलना शुरू ना हो जाए। रूम ठंडा होते ही एसी बंद कर देते हैं। हमें तो सपने भी मिडिल क्लास टाइप ही आते हैं। टंकी भर गई, पानी गिर रहा है, मैं मोटर बंद करना भूल गई, गैस पर दूध उफनता रह गया। पर्व और मैं बेचैनी से ब्रेकफास्ट टेबल पर श्रीमान परेश सहाय का इंतजार कर रहे थे। परेश पति और पिता के गेटअप में कम और एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के फाउंडर सीईओ के गेटअप में ज़्यादा रहते हैं। कड़क इस्त्रीदार सूट और चमचमाते जूतों में सहाय साहब प्रविष्ट हुए और कुर्सी खींचकर बैठ गए। मैंने तुरंत उनकी प्लेट में एक एक आइटम परोसना प्रारंभ कर दिया, साथ ही ताज़ा जूस का गिलास भी भर दिया। नाश्ता करता पर्व कनखियों से मुझे निहारता रहा। मुझे भी देर करना उचित नहीं लगा, कहीं कोई कॉल ना आ जाए। पर्व के स्कूल में आज ऑप्शन फॉर्म भरवाया गया था। उसने साइंस मैथ्स लिया था, इंजीनियर बनना चाहता है। कोचिंग के लिए अपने दोस्तों के साथ कोटा शिफ्ट होने की सोच रहा है। मैंने एक ही सांस में बात खत्म करी, अपनी प्लेट लगानी प्रारंभ कर दी। तुमने इसे बताया नहीं कि इसकी स्कूलिंग पूरी होने पर हम इसे विदेश मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए भेजेंगे। आखिर ये बिजनेस एम्पायर, इसे ही तो संभालना है। मैं अपने पैरों पर खुद के बलबूते खड़ा होना चाहता हूँ। इसके लिए पहले इंजीनियरिंग करूँगा, फिर नौकरी। पर्व ने अपना पक्ष रखना चाहा तो परेश क्रोधित होकर बोले, मत भूलो, तुम मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हो। अपनी क्लास का तो ख्याल रखो। मामला बिगड़ता देख मैंने पद को स्कूल रवाना कर दिया और पति को समझाने लगी, बढ़ते बच्चों को क्लास वगैरह मत सिखाओ। बड़ा आदमी वो है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान कमाई के हिसाब से नहीं, ज़रूरत के हिसाब से गरीब और अमीर होता है। खुद मैंने उसे ऐसा सिखाया है। बच्चों के साथ इस तरह कठोर होने का ज़माना नहीं रहा। उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ करने के लिए बाध्य किया गया तो वे कुछ अनुचित कदम उठा लेंगे। देख नहीं रहे आप कैसे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, घर छोड़कर जा रहे हैं, अवसाद में चले गए हैं। तो कोटा में भी तो स्टूडेंट प्रेशर में यही सब कर रहे हैं। आपकी बात सही है, इसलिए मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे विस्तार से अपनी बात समाप्त करके मैंने पति की ओर देखा तो पाया वे कुछ कुछ सहमत हो गए थे। लेकिन इसके बाद तुम्हें उसे विदेश उच्च शिक्षा हेतु जाने के लिए मनाना होगा। बिल्कुल, अपनी जीत पर मैं खुश थी। पर्व की परवरिश मैंने अपने ढंग से की। उसे सिखाया है कि ज़िंदगी काफ़ी की तरह है, अपनी नौकरी, पैसा, पोजीशन कप की तरह है। ये ज़िंदगी जीने के साधन है, खुद ज़िंदगी नहीं। चिंता कॉफ़ी की होनी चाहिए, कप की नहीं। योजना अनुसार मैं पर्व को लेकर कोटा अपनी चचेरी बहन उषा दी के यहाँ आ गई थी। पर्व को हॉस्टल में अकेला छोड़कर हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। कुछ दिन उसके साथ रहकर उसे सेट करके मेरे लौट जाने का प्लान था। दीदी का 2 BHK का फ्लैट देखते ही मुझे पति का डर याद आ गया। करने को तो पर्व यहाँ एकांत में अपने कमरे में भी कुछ कर सकता है। इस माचिस की डिब्बी जैसे घर में जहाँ इंसान पानी भी पिए तो दूसरे को पता लग जाता है। कोई क्या सुसाइड करेगा, सोचकर मैं मुस्कुरा दी। तुम लोग इधर श्री के कमरे में एडजस्ट हो जाना, वो लॉबी के दीवान पर सो जाएगा, दीदी ने बताया। श्री का कमरा? मुझे तो पता ही नहीं था कि इस घर में मेरा भी कोई कमरा है। दीदी के बेटे श्रीकांत ने आश्चर्य से कंधे झुकाए तो उसका आशय समझ में
से मेरी हंसी छूट गई। मौसी, सही बता रहा हूँ, दद्दू आए तो मैं इधर दीवान पर शिफ्ट, मौसी मौसा और उनके बच्चे आए तो मेरा नंबर लॉबी के कारपेट पर आ गया। और तो और घर का सारा कबाड़ इसी कमरे में ठूसा रहता है। कभी महसूस ही नहीं होगा इस घर में मेरा कोई कमरा है। हाँ तो शादी से पहले अलग कमरा और अलग बेड का सपना देखना भी मत। दीदी ने प्यार भरी लताड़ लगाई। तो एक को रखने की जगह नहीं और दूसरी को लाने की बात हो रही। पर्व में माँ बेटे के प्यार भरी नोक झोंक देखकर आनंदित हो रहे थे। दीदी जैसी सेटिंग है वैसी ही रहने दीजिए, पर्व श्री के साथ एडजस्ट हो जाएगा। दोनों हम उम्र भाई साथ पढ़ते बतियाते रहेंगे, उनका मन लगा रहेगा। या दीवान पर मैं सो जाऊं। अरे नहीं नहीं, तू यहाँ कहाँ सो पाएगी। याद नहीं बचपन में छुट्टियों में हम सब कैसे ज़मीन पर बिस्तर लगा कर सोते थे। तब की बात और थी। और अब तू, मैं दिल से अब भी वही हूँ दीदी, आपकी छोटी बहन, जिसे आपने हमेशा सगी बहन सा प्यार दिया है। बावाती रेख में दीदी ने मुझे गले लगा लिया। आरंभ में उन्होंने मुझे ऊंचा ऊंचा रखने का प्रयास किया, लेकिन मेरे नाराज़गी जताने पर वे धीरे धीरे सहज होने लगे। इतने बड़े घर में ब्याह के बाद भी तू आज भी वही सल्लू है। अच्छा लगता है देखकर। दो चीज़ें ही तो हमारे व्यक्तित्व को परिभाषित करती हैं। एक हमारा धीरज जब हमारे पास कुछ ना हो, दूसरा हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, पुराने दिन लौटाए लगते। सच कहूँ दीदी, बहुत अमीरी से बोरियत होने लग गई है। थोड़ी अमीरी थोड़ी गरीबी, यानी मिडिल क्लास होना चाहिए। अपने आप में वरदान है, कोई आडंबर नहीं, सब कुछ खुला खुला। दीदी मैं यहाँ कुछ दिन और रह जाऊं। कैसी बातें कर रही हो, तेरा घर है, जितने दिन मर्जी हो रह। पर ऐसे वक्त मेरे साथ काम में खटती रहेगी तो दुबली हो जाएगी। देख सप्ताह भर में कैसा मुंह निकल आया है। हम मिडिल क्लास वालों की ज़िंदगी में तो कुछ ना कुछ आफत लगी ही रहती है। कभी पानी नहीं, कभी पेट्रोल ख़त्म, कभी गैस ख़त्म, कभी ज़िंदगी भर पैसा बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच नहीं पाता है। गीज़र बंद करके तब तक नहाते रहते हैं जब तक कि ठंडा पानी निकलना शुरू ना हो जाए। रूम ठंडा होते ही एसी बंद कर देते हैं। हम तो सपने भी मिडिल क्लास टाइप ही देखते हैं। टंकी भर गई, पानी गिर रहा है, मैं मोटर बंद करना भूल गई, गैस पर दूध उफनता रह गया, चावल में पानी कम रह गया, चावल चिपक गए। अरे दूध चावल से याद आया, 2 दिन बाद श्री का बर्थडे है, तो एक तो खीर बना लेंगे। मतलब घर पर ही करनी है। मेरे मुंह से निकल गया था। तो और क्या, उसे कौन सा तैमूर या जे जैसा बचपन नसीब हुआ है, जिनकी नैनी ही लाखों रुपए सैलरी उठाती है। बहुत छोटा था तब तो अड़ोस पड़ोस के बच्चों को बुलाकर प्लेटें थमाकर नीचे पंगत में बैठा देती। जैसे हमारा बर्थडे बनता था, व्यापार केला, एक मिठाई का पीस, बिस्कुट और रसना। मैं चहक उठी थी, वाह तुझे तो मेन्यू भी याद है। पर अब बड़ा हो गया है, यह सब नहीं चलता। पहले अपने कमरे में दोस्तों के साथ म्यूज़िक डांस वगैरह कर लेगा, तब तक मैं खीर, पाव भाजी, मंचूरियन आ तैयार कर दूंगी। बाहर बाजार से कोल्ड ड्रिंक्स, पिज़्ज़ा मंगा लेंगे। मेरी आंखों के सामने पर्व का पिछला बर्थडे घूम गया, जो हमने एक 5 स्टार होटल में थीम पार्टी पर आयोजित किया था। शहर के लगभग सभी नामी बिजनेसमैन, सब परिवार आमंत्रित थे। महंगे उपहारों का ढेर लग गया था। बच्चों की बर्थडे पार्टी कम,
बिजनेस मीट ज़्यादा लगी थी। शी की बर्थडे पार्टी में पर्व का उत्साह देखते ही बन रहा था। उसे इतना एंजॉय करता देख मुझे यहाँ रुकने के अपने निर्णय पर गर्व हो आया। सोचा था कि शी को आईफोन गिफ्ट करूँगी, पर फिर दीदी जीजाजी का स्वाभिमान, शी के बिगड़ जाने का डर, आज आशंकाओं के चलते मैंने अपना निर्णय बदल दिया। मिडिल क्लास होने का भी अपना अलग ही फ़ायदा है। चाहे BMW का भाव बढ़े, चाहे ऑडी का, चाहे नया आईफोन लॉन्च हो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपने में ही संतुष्ट और संपूर्ण है। इनकी शांत जिंदगी में कंकड़ फेंकने का मुझे कोई अधिकार नहीं। रसोई में दीदी का हाथ बटाते मैंने चुहल की, अगले महीने आपका भी तो बर्थडे है दीदी, क्या उपहार लोगे जिया जी से? मैं कौन सी नीता अंबानी हूँ जो मुझे जेट खरीद देंगे? अपनी बर्थडे एनिवर्सरी जैसे अवसरों पर हम माइक्रोवेव, फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जैसे गृहस्थी के उपकरण जुटा लेते। जहाँ तक पार्टी आज की बात है, मैं राशन, सब्जी आदि की शॉपिंग पैदल करके कैब के पैसे बचा लेती हूँ और फिर उस दिन परिवार संग होटल में डोसा, आइसक्रीम आज खा आते हैं। दीदी के चेहरे पर छोटी छोटी खुशियों की बड़ी सी चमक देखकर मन अंदर तक भीग गया। खुद मैं भी तो इन दिनों कितना बदल गई हूँ। घर के कामों में दीदी के साथ पैदल खरीदारी में वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। जिंदगी से बोरियत नामक पंछी तो उड़न छू ही हो गया है। उस दिन वीडियो कॉल पर परेश भी तो यही कह रहे थे, तुम्हारा तो एकदम कायाकल्प हो गया है, स्लिम ट्रिम, चेहरे पर अलग ही रौनक नजर आ रही है। वहाँ का जिम ज़्यादा सूट कर रहा दिखता है। कहीं तुम्हारा पर्सनल ट्रेनर तुम्हें उड़ान तो नहीं ले गया? अब लौट आओ। पर्सनल ट्रेनर के नाम पर मेरे सामने दीदी का चेहरा घूम गया। चिंता मत करो, वो लेडी है। थैंक गॉड। फिर भी कब लौट रही हो? अब तो पर्व सेट हो गया होगा, कब की फ्लाइट बुक कराऊंगा? अभी नहीं, मैं करवा लूँगी। सोच रही हूँ इसके फर्स्ट टर्म हो जाए, एक बार उसकी परफॉर्मेंस पता चल जाए, वो भी थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाए। फिर आप तब तक अपने पेंडिंग फॉरेन ट्रिप्स क्यों नहीं निपटाते? हाँ, ये भी ठीक है। इतने दिन लगने थे तो एक अलग फ्लैट ले लेती। खैर, अब तो कुछ दिनों में आ ही रही हूँ। मैंने राहत की सांस ली थी। अभी सच में लौटने का दिल नहीं कर रहा था। ये मोह पर्व का है या मिडिल क्लास जिंदगी का, कहना कठिन है। दीदी को मैंने जिम वाली बात बताई तो खूब हंसी। ये चोचले तुम अमीरों के लिए ही होते हैं, हम मिडिल क्लास लोगों की तो आधी जिंदगी झड़ते बाल और बढ़ते पेट को छुपाने में ही चली जाती है, और बाकी की आधी बहुत महंगा है बोलने में ही निकल जाती है। हमारे वैलेंटाइन भी हमारी जिम्मेदारियां ही होते हैं। अमीर लोग डेस्टिनेशन शादी रचाते हैं और मेहमानों के साथ ही लौट पड़ते हैं, और हमारे तो शादी के सप्ताह भर बाद तक टेंट बर्तन वालों के हिसाब चलते रहते हैं। दाई से क्या पेट छुपाना की तर्ज पर दीदी अब मुझसे खूब खुल गई थी। उनकी सच्ची पर मज़ेदार बातें मुझे और पर्व को खूब गुदगुदाती। चुनाव समीप थे तो रोज ही किसी न किसी पार्टी के कार्यकर्ता वोट मांगने आ धमकते। उस दिन दीदी किसी बात पर भरी बैठी थी। जैसे ही कार्यकर्ताओं ने वोट के लिए सब्ज बाग दिखाने शुरू की, दीदी फट पड़ी। खूब समझते हैं हम तुम लोगों को। 4 दिन की चांदनी दिखाकर ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग। हम मिडिल क्लास लोग तो चौराहे पर लगे घंटे की तरह है, जिसे लूली, लंगड़ी, अंधी, बहरी, अल्पमत, पूर्णमत हर प्रकार की सरकार पूरे दम से बजाती है। हमें बजट में भी यही मिलता है, घंटा।
हमारी हालत पंडाल के बीच बैठे उस आदमी जैसी है जिसके पास पूरी सब्जी चाहे इधर से आए चाहे उधर से उस तक आते जाते खत्म हो ही जाती है। कार्यकर्ता बेचारे अपना समूह लेकर खिसक लिए थे। बाद में मैंने दीदी से चुगल की, आज तो आप खूब बरसी। अरे भरी बैठी थी ना, पर गलत जगह बरस गई। वे तो खुद बेचारे मिडिल क्लास वाले हैं, हमारी ही तरह अवसरवादी, जो चंदा देने के वक्त नास्तिक हो जाते हैं और प्रसाद खाने के वक्त आस्तिक। आपकी ये चुटकियाँ बहुत याद आएंगी दीदी। तो आ जाना, मैं तो जाने का भी नहीं कह रही। जाना तो पड़ेगा दीदी, एक बार फर्स्ट टर्म के मार्क्स आ जाएं। शीघ्र ही वो दिन भी आ गया पर के अच्छे नंबर आए और उसे बैच भी अच्छा मिला। जाने से पूर्व में सबको डिनर के लिए होटल ले गई। शी ऑर्डर करो बेटे। उसे रेट्स वाले कॉलम टटोलते देख मेरा दिल भर आया। दीदी ने कभी बताया था, महंगे होटलों में हमारी भूख रेट्स पर डिपेंड करती है। हम वहाँ मेन्यू बुक में फूड आइटम नहीं, अपनी औकात ढूंढ रहे होते हैं। अपनी पसंद का सब कुछ ऑर्डर करो, पार्टी मेरी ओर से है। मैंने उसे धीरे से बोला। उसके बाद तो पार्टी का रंग ही बदल गया। सबने खूब खाया और एंजॉय किया। विदाई के वक्त मेरी और दीदी दोनों की आंखें नम थी। तूने हर क्लास को लेकर मेरी मानसिकता बदल दी है। तेरे आने से पूर्व हम चिंतित थे कि कैसे तुम लोग यहाँ रख पाएंगे, पर हाई क्लास वाले भी अच्छे दिल वाले होते हैं और इस क्लास तक पहुँचने के लिए और वहाँ पहुँचकर बने रहने के लिए उन्हें भी तो जी तोड़ मेहनत करनी होती है। यह मुझे अब पता लगा। बिल्कुल दीदी, सब अपनी जगह महत्वपूर्ण है। हर क्लास में हर तरह के लोग मिल जाएंगे। किसी की मदद के लिए धन की नहीं, एक अच्छे मन की ज़रूरत होती है। आपको मालूम ही नहीं आप मन की कितनी धनवान हैं। मैं और पर्व तो आपके फैन हो गए। बच्चों की छुट्टियां होते ही आप सबको हमारे पास आना है। मन ही मन में चाह रही थी कि एक और शख्स भी समझे कि दुनिया में सबसे खुशहाल वो नहीं होते जिनके पास सब कुछ सबसे बढ़िया होता है। खुशहाल वे होते हैं जिनके पास जो होता है उसका वे अच्छे से प्रयोग करते, भरपूर जीवन जीते। तो दोस्तों, आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। कहानी नहीं थी, ये जीवन की सच्चाई थी। मिडिल क्लास और अपर क्लास के बीच की सच्चाई। कहाँ सुख है कहाँ दुख है, ये सब इस कहानी को पढ़ने से पूरी तरह से समझ में आ जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।